So when you open FSSAI's website, you will see that here are some things such as the act यहाँ पर लिखा रहेगा, then rules and then regulations, then advisories, orders and notification. तो इन सभी चीज़ों का मतलब क्या है? So जो एक्ट है, एक्ट में क्या होता है कि दिस एक्ट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है. यानी कोई भी बिल है, जब गवर्नमेंट कुछ चाहती है किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, तो सबसे पहले वो किसी भी सभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, वेदर इट इज़ लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है, सपोज लोकसभा में उस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, तब लोकसभा में उस बिल को पास होने के बाद राज्यसभा में ले जाया जाता है. देन राज्यसभा में वो बिल जब पास हो जाता है, देन आफ्टर दैट इट गोज़ टू प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट के पास वो बिल जाता है. जब प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देते हैं, यानी हामी भर देते हैं, व्हेन प्रेसिडेंट साइंस ऑन द बिल, आफ्टर दैट इट बिकम्स द एक्ट. वो एक्ट बन जाता है, ठीक है. तो एक्ट होता है, यानी पार्लियामेंट का इसमें रोल रहता है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द रूल्स, रेगुलेशन, एडवाइजरी, ऑर्डर और नोटिफिकेशन, हियर द पार्लियामेंट हैव नथिंग टू से अबाउट इट. ठीक है, यहाँ पर पार्लियामेंट का रोल सिर्फ और सिर्फ एक्ट में होता है. बट रेगुलेशंस की अगर बात करें, तो रेगुलेशंस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या अथॉरिटी इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है. तो यहाँ पर जो एक्ट था, एक्ट में एफएसएसएआई की बात की गई है. मीन्स कि जो एक्ट है वो ये कहता है कि एक अथॉरिटी एस्टेब्लिश की जाएगी जिसका नाम रहेगा फूड अथॉरिटी, या फिर कहेगी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट ने इस एक्ट के थ्रू एक बॉडी को एस्टेब्लिश कर दिया है. नाउ इस एक्ट के थ्रू इस बॉडी को एस्टेब्लिश कर दिया गया है, दैट इज़ द एफएसएसएआई. तो अभी अगर कुछ भी रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करनी है, या कुछ भी कानून या स्टैंडर्ड्स बनाए जाने हैं, तो एफएसएसएआई वो स्टैंडर्ड्स बनाता है, क्योंकि एफएसएसएआई को इस एक्ट के थ्रू पावर मिली हुई है. तो रेगुलेशन एफएसएसएआई बना देता है, राइट. नाउ लुक एट द एडवाइजरीज एंड ऑर्डर्स. एडवाइजरीज एंड ऑर्डर्स में क्या होता है कि इसमें इंटरनल जो होता है एफएसएसएआई में, जो भी एक्शंस लिए जाते हैं वो ऑर्डर्स के थ्रू फॉलो होती है चीज़ें. इट मीन्स हम जब कहें कि यू हैव टू फॉलो माई ऑर्डर, मतलब आई कैन ओनली डायरेक्ट यू इफ आई हैव द पावर टू डायरेक्ट यू. मतलब कि ऑर्डर्स में क्या होता है कि जब सीनियर मोस्ट बंदा अपने जूनियर को ऑर्डर देता है, तब ऑर्डर में वो चीज़ नोटिफिकेशन आती है. देन नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में क्या होता है कि जब एफएसएसए ये कहता है कि जो एफबीओज हैं दे हैव टू फॉलो समथिंग, तो वो चीज़ नोटिफिकेशन में आती है. तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऑर्डर्स में और नोटिफिकेशन में क्या अंतर है. ऑर्डर में ये होता है कि एफएसएसआई अपने ऑफिशियल्स को जो डायरेक्शन देती है, उस चीज़ को बोला जाता है ऑर्डर. और जब एफएसएसआई एफबीओज को नोटिस जारी करती है, तब उसको बोला जाता है नोटिफिकेशन. ठीक है. सो एक्ट मैंने बता दिया कि इसमें पार्लियामेंट का रोल रहता है. देन रेगुलेशंस में फूड अथॉरिटी का रोल रहता है, यानी इसमें पूरे डिटेल में चीज़ें दी गई होती हैं, डिटेल में चीज़ें दी गई होती हैं. और ऑर्डर्स में एफएसएसएआई में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो जब अपने जूनियर्स को कुछ ऑर्डर पास करते हैं कि आपकी ट्रांसफ़र इस जगह से दूसरी जगह हो गई, या कुछ भी रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, तो ऑर्डर्स में जाती हैं. और नोटिफिकेशन में जब आम जनता के सामने कोई चीज़ें रखी जाती हैं, देन इट गोज़ टू नोटिफिकेशन. रूल्स में क्या होते हैं कि इनके खुद के जो आंतरिक मसले होते हैं, उन चीज़ों, यानी जो पॉलिसीज़ होती हैं कि आपको ऐसे नहीं, ऐसे ये चीज़ करनी है. सो इट इज़ काइंड ऑफ गाइडेंस, या एक प्रोसीजर होता है कि यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर. ठीक है, पर्टिकुलर प्रोसीजर. तो वो रूल्स में जाती हैं वो चीज़ें. इसी तरीके से एक और चीज़ होती है जिसको बोला जाता है मैनुअल. तो मैनुअल में आप देख सकते हैं कि मैनुअल में क्या रहेगा. सो फूड टेस्टिंग पे जब हमने क्लिक किया, देन यू गेट द मैनुअल्स हेयर. तो मैनुअल्स में आप यहाँ पर समझिए. सो मैनुअल्स में क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर काम को करने का तरीका मैनुअल में ये रहेगा आपको. फॉर एग्जांपल, यू आर टेस्टिंग सम इंग्रेडिएंट इन अ फूड प्रोडक्ट, देन देयर इज सम स्टैंडर्ड्स गिवन कि हाउ टू डिटेक्ट और हाउ टू डिटरमाइन दैट पर्टिकुलर थिंग इन दैट प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल, अगर जब हम इसको ओपन करते हैं सपोज, सो इट ओपन्स लाइक दिस. अब आप यहाँ पर देखिए कि आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैनुअल ऑफ मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. यानी डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स को अगर एनालाइज करना है, तब आप मैनुअल्स पे जा सकते हैं. देन देयर आर सम गाइडलाइंस ऑन सैम्पलिंग, यानी जब सैम्पलिंग की जानी है किसी भी सैंपल की फॉर माइक्रोबियल एनालिसिस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर पूरी गाइडलाइंस दी गई हैं. और देन मैनुअल फॉर ऑयल्स एंड फैट, फ्रूट एंड वेजिटेबल, देन सीरियल प्रोडक्ट्स, फूड एडिटिव्स हैं. देन आफ्टर दैट माइकोटॉक्सिन्स, देन स्पाइसेस के ऊपर मैनुअल है. देन मैनुअल ऑन मीट, मैनुअल ऑन जनरल गाइडलाइंस ऑफ सैम्पलिंग, देन एंटीबायोटिक्स, मीट एंड फिश, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज इन अ फूड प्रोडक्ट.
कि अगर सपोज आप किसी भी फूड प्रोडक्ट में ये जांच करना चाहते हैं कि उसमें कितने पेस्टिसाइड हैं या कौन कौन से पेस्टिसाइड हैं, then the techniques to determine that particular pesticide or a group of pesticide, you can follow this particular manual. Then the next is manual on water analysis. Then the next is revised manual on alcoholic beverages. So ये इस तरह की मैनुअल्स यहाँ पर दी जाती हैं। ठीक है, फिर से एक बार चलते हैं हम कि जो अभी तक हमने ये देखा कि जो फूड लॉ है, फूड लॉ में आप देखिए, अब हम एक्ट ओपन करते हैं। जब हम एक्ट को ओपन करते हैं तब हमारे सामने एक्ट आ जाता है जो 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तब ये हमारे सामने एक्ट आ जाता है। सो दिस इज द एक्ट। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक तो हमारे सामने ये एक्ट आ गया अभी। तो ये हमारे सामने एक एक्ट आ जाता है। अब एक्ट को आप समझिए अच्छे से। सो दिस वाज द एक्ट। ये एक्ट का नाम क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। क्योंकि ये 2006 में आया था इसलिए यहाँ पर 2006 लिखा जाता है। ठीक है, एंड नाउ दिस पर्टिकुलर बिल गेट्स द प्रेसिडेंट असेंट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, यानी इस डेट को प्रेसिडेंट की फाइनली मंजूरी मिल गई थी। आफ्टर दिस पर्टिकुलर डेट द बिल बिकम्स एन एक्ट। सो बिल जो होता है, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। एंड नाउ मूविंग बैक टू द वेबसाइट। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं रेगुलेशंस। रेगुलेशंस में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। So these are the regulations. As you can here see that there are several regulations given here. So the first regulation here is about the licensing and registration of food businesses, कि जो food businesses हैं उनको किस तरीके से लाइसेंस लेना है और या फिर रजिस्ट्रेशन लेना है, या फिर लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन में क्या अंतर है, and which business has to take the license and which business has to take the registration. So these things are given here. Then the second regulation is about the food product standards and food additives, यानी जो अलग अलग food products हैं. For example, if you talk about the milk, then you will get the standards for the milk, and similarly for fruit and vegetables, for the snacks. So you will get all of the standards for all of the food that is being sold in India. ठीक है, या फिर जो मैन्युफैक्चर होते हैं जितने भी फूड प्रोडक्ट इंडिया में, उन सभी को लेकर स्टैंडर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। एंड आफ्टर दैट सम फूड एडिटिव्स, यानी फूड एडिटिव्स को लेकर जो भी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाने हैं वो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। देन द नेक्स्ट थर्ड रेगुलेशन, सो दिस रेगुलेशन इज अबाउट द प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स. सो देर आर सम foods which are prohibited to sell in India. So for that you can follow this particular regulation. Then the fourth is about the contaminants, toxins and residues. So you will find that there are different type of toxins that you will find in any food product. So you can follow this particular regulation. Then the next is about the laboratory and sampling analysis. तो उस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर सब चीज़ें रहेंगी. Then the next is about the health supplement, nutraceuticals, food for special dietary use, food for special medical purposes, functional food, novel food regulation 2016. So these are different regulations. Similarly food recall procedure यहाँ पे रहेगा. food recall में क्या रहता है कि if any FBO believes that the food product that is sold by it is not safe फॉर कंजम्पशन, देन FBO उस प्रोडक्ट को रिकॉल कर सकता है. रिकॉल का मतलब ये होता है कि मार्केट से वापस उस फूड को मंगवा सकता है यदि वो उसको ऐसा लग रहा है, इफ़ ही हैज़ सम एविडेंस. और या फिर फूड अथॉरिटी ये कह दे कि भाई आपके द्वारा जो फूड सेल किया गया है मार्केट में इट इज़ नॉट सेफ फॉर द कंज्यूमर्स, तो उस केस में FBO को वो फूड रिकॉल करना पड़ता है. Then the next is about the import regulations, कि इंडिया में जितनी भी फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं तो उसको लेकर जो भी चीज़ें कही गई हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी. देन नेक्स्ट इज अबाउट द अप्रूवल फॉर नॉन स्पेसिफिक फूड एंड द फूड इंग्रेडिएंट्स, कि मतलब यहाँ पर वो चीज़ें हैं जो ऊपर रेगुलेशंस में मेंशन नहीं थी. मैंने आपको ऊपर एक रेगुलेशन दिखाई थी जो कि फूड एडिटिव्स को लेकर थी. तो सपोज कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट आप यूज़ कर रहे हैं फूड प्रोडक्ट में विच इज़ नॉट कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन, then you have to follow this regulation. Then the next is about the organic food. So organic food के बारे में यहाँ पर बात की गई है. So please note that this is not organic produce, rather it is organic food. यहाँ पर ये organic food लिखा गया है ना कि organic produce, राइट. तो इसका मतलब मैं बाद में आपको बताऊंगा कि क्या होता है.
बट आप इस चीज़ को एक समझ लीजिए कि जब मार्केट में किसी भी फूड प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक बोला जाता है, तब उसका मतलब क्या होता है, तो उस चीज़ के बारे में पूरे स्टैंडर्ड्स यहाँ पर आपको मिल जाएँगे। देन द नेक्स्ट इज़ अबाउट द अल्कोहलिक बेवरेजेज़। अल्कोहलिक बेवरेजेज़ को लेकर जो-जो चीज़ें कही गई हैं। देन द फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। सो एंड द नाउ अबाउट द फूड सेफ्टी ऑडिटिंग की जो ऑडिटिंग एजेंसीज़ हैं, उनको किस तरीके से प्रोसीड करना है ऑडिटिंग में, तो वो यहाँ पर दिया गया है। सो दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द एफबीओज़, रादर इट इज़ फॉर द फूड सेफ्टी ऑडिटिंग एजेंसीज़। एंड देन द नेक्स्ट इज़ अबाउट द रिकॉग्निशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ लैबोरेटरीज़ की जो फूड अथॉरिटी है, वो किस तरीके से रिकॉग्नाइज़ करती है किसी भी लैबोरेटरी को और नोटिफ़ाई करती है, वो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। देन द नेक्स्ट इज़ अबाउट द एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स, कि आप जो भी फूड प्रोडक्ट पर क्लेम दे रहे हैं कि वेदर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज शुगर फ्री और फैट फ्री और हैविंग हाई अमाउंट ऑफ फाइबर और फाइबर रिच, so these kind of claims are mentioned in the regulations given in this particular regulation. The standards are given in this particular regulation. The next is about the packaging regulation. So यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि which packaging you should have to be you should use for the food products to pack. So ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। एंड वन मोर थिंग दैट अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने बैन लगाया था सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर, तो उसको लेकर एक यहाँ पर notification already mentioned है। Then the next is recovery and distribution of surplus food. So I have mentioned about this particular regulation in one of my news on food news। फूड न्यूज़ जो मैं आपको दिखाता हूँ डेली बेसिस पर, जो मैं पोस्ट करता हूँ एक वीडियो, उसमें एक ऐसी न्यूज़ थी जहाँ पर मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है। सो इट विल ऑल्सो हेल्प यू। एक बार आप प्लीज़ उस फूड न्यूज़ को देख लीजिएगा। आई थिंक दैट मैंने वो फूड न्यूज़ 9 तारीख को पोस्ट की थी, 9 दिसंबर 2022। देन द नेक्स्ट इज़ अबाउट द सेफ फूड एंड बैलेंस डाइट फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल। यानी जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको लेकर फूड्स अथॉरिटी ने एक रेगुलेशन दिखाई थी कि उनके स्कूल्स के आस-पास, यानी बच्चों के जो स्कूल होते हैं, उनके आस-पास किस तरह का फूड उपलब्ध होना चाहिए या किस तरह का फूड उपलब्ध नहीं होना चाहिए। सो द फूड शुड बी हेल्दी व्हिच इज़ being sold near to the schools। एंड द नेक्स्ट इज अबाउट द फूड फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन। सो इन्फेंट को फोकस करते हुए यहाँ पर एक फूड के ऊपर रेगुलेशन इंट्रोड्यूस की गई है। एंड द नेक्स्ट इज अबाउट द लेबलिंग एंड डिस्प्ले ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स। देन आयुर्वेद आहार। सो दिस रेगुलेशन इज इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली कि अगर किसी फूड प्रोडक्ट को जब आप आयुर्वेदिक बोलते हो, तब उस केस में आप किस तरह की रेगुलेशंस को फॉलो करोगे। तो आप एक चीज़ और देखिए कि ये 2022 में इंट्रोड्यूस की गई। द रीज़न बीइंग दैट जो एफएसएसएआई है, पोस्ट पैंडेमिक यानी पैंडेमिक के दौरान क्या रहा कि कुछ एक फूड प्रोडक्ट्स इस तरह के लॉन्च किए गए थे जहाँ पर फूड कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में आयुर्वेदिक हर्ब्स होने का दावा करती हैं, और ये कहती हैं कि दिस पर्टिकुलर हर्ब will cure the disease or will help you to fight against the disease। So on what basis the companies can claim this thing? So there are some evidence or sources are mentioned in this particular regulation कि आयुर्वेद की जो ग्रंथ हैं, वो कौन कौन से ग्रंथ से आप क्लेम कर सकते हैं। इफ़ यू आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर ग्रंथ, यानी आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रंथ को फॉलो करते हो, तभी आप इस तरह की क्लेम कर सकते हो। देन द नेक्स्ट इज अबाउट द वेगन फूड्स। वेगन फूड्स को लेकर एफएसएसएआई ने रेगुलेशन एक बनाई है। तो इन दो चीज़ों को आप देख सकते हैं। ये लास्ट की दो रेगुलेशन इस चीज़ को बताती हैं कि अगर मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं लोगों की फूड हैबिट्स में, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से एफएसएसएआई रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करती है। अभी जैसे हाल फिलहाल में वेगन फूड्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन बढ़ा है। कंज्यूमर आर मूविंग टुवर्ड्स द वेगन फूड्स बिकॉज द नॉन वेज फूड्स आर कार्सिनोजेनिक और नॉट सेफ फॉर द कंज्यूमर्स टू कंज्यूम। तो ऐसे में जो बहुत सी कंपनीज अपने फूड प्रोडक्ट को वेगन बोल रही हैं, तो उसमें वेगन का क्या मतलब है और व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू फाइनली कॉल अ फूड प्रोडक्ट टू एज वेगन। सो किसी भी फूड प्रोडक्ट को वेगन कब बोला जाए, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। एंड देयर आर सम अदर रेगुलेशंस रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंड इट्स मीटिंग्स। सो दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन इज रिलेटेड टू द इंटरनल मैटर ऑफ एफएसएसएआई। एंड देन द नेक्स्ट इज अगेन फॉर द प्रोसीजर फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी क्या होती है व्हेन वी विल गो थ्रू द एक्ट, दैट इज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2006। Then the next is about the salary allowance। So all of the next further things are not related for our, यानी हमारी स्टडीज़ के लिए इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, बट वी विल कीप आवर सेल्फ लिमिटेड टू द दीज रेगुलेशंस। यानी 22
नंबर तक जितनी भी रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस की गई है या फिर जो आगे भी इंट्रोड्यूस की जाएंगे एफएसएसएआई द्वारा, उन रेगुलेशंस तक अपने आप को हम सीमित रखेंगे। सो नाउ गो बैक टू द टॉप ऑफ दिस वेबसाइट। सो मैंने आपको बताया कि एक्ट का क्या मतलब होता है। नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट द रेगुलेशंस, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेशंस। सो नाउ वी विल मूव टू द ऑर्डर्स की ऑर्डर्स का क्या मतलब होता है। ऑर्डर्स में एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से। ऑर्डर्स में क्या होता है कि एफएसएसएआई जो अपने टॉप ऑफिशियल्स जब अपने जूनियर्स को जो ऑर्डर पास करते हैं, देन ऑल द थिंग्स आर मेंशन्ड हियर। सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट order, that is the office order dated this related to notification of authorized officer, यानी authorized officers जो हैं उनको जो जो नोटिफिकेशन इशू की जाती है वो यहाँ पर इशू की गई है, विच इज़ रिलेटेड टू द इम्पोर्ट्स। अगर आप जब इसको ओपन करते हो, डाउनलोड किया हमने एंड देन वी आर फाइनली ओपनिंग इट। सो दिस इज द ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा भी गया है कि इसको ऑफिस ऑर्डर बोलेंगे, और ये ऑर्डर्स दिए जाते हैं बाय द सीईओ, क्योंकि सीईओ जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है एफएसएसएआई का। सो देयर आर टू टॉप ऑफिशियल्स, वन इज द चेयरपर्सन, सेकंड इज द सीईओ। तो अब हम देखेंगे इसके बारे में भी कि सीईओ और चेयरपर्सन का क्या रोल होता है, एंड हाउ द रोल ऑफ बोथ ऑफ दीज टू आर डिफरेंट, कि किस तरीके से इन दोनों के रोल जो हैं आपस में डिफरेंट होते हैं। So all of these things are mentioned briefly in the act. ठीक है, then going back to the notification. So first is about the notice for comments, then draft notification. So suppose if we open this draft notification, so you get this page, ये पेज ओपन होता है। अब आप इस पेज में एक चीज़ देखिए कि रिसेंटली जो एक ड्राफ्ट इशू किया गया था एफएसएसएआई द्वारा, वो क्या था कि दिसंबर 2022 में इसको इशू किया गया। और ये ड्राफ्ट क्या था कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस 2022 ये अमेंडमेंट रेगुलेशन था। इट मीन्स कि जो पहले की हमारी लेबलिंग एंड डिस्प्ले की जो रेगुलेशन थी उसमें एक संशोधन किया गया। इट मीन्स उसमें कुछ चेंज किया जा रहा है, और उसके लिए एफएसएसएआई ने एक ड्राफ्ट इशू किया। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि कुछ भी फाइनल होने से पहले का एक जो डॉक्यूमेंट होता है वो सारा कुछ इसमें मेंशन रहेगा। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन में जो अमेंडमेंट किया गया उसके रिगार्डिंग था। तो इसमें यहाँ पर एफएसएसएआई ने बताया होगा कि हम क्या चेंज कर रहे हैं, यानी एफएसएसएआई क्या चेंज कर रहा है। एंड द सेकंड लिंक में क्या है कि अगर आप को लगता है कि देयर इज समथिंग नॉट गुड इन द रेगुलेशन इन दिस पर्टिकुलर ड्राफ्ट, देन यू कैन फाइनली कमेंट एंड गिव सजेशन टू एफएसएसएआई। यानी आप यहाँ पर एफएसएसएआई को सजेशन भी दे सकते हैं कि प्लीज दिस इज द रेगुलेशन एंड यू शुड डू दिस और दैट। ठीक है, एज ए कंज्यूमर और एज एन एफबीओ आप ऐसा एफएसएसआई को कह सकते हैं। सो कुछ एक टाइम लिमिट दी जाती है। सपोज इफ वी ओपन दिस पर्टिकुलर लिंक है, सपोज हम इसको ओपन करते हैं। सो दिस इज द रेगुलेशन हेयर दैट यू कैन सी। ये शुरुआत में हिंदी में लिखा होता है, देन आफ्टर सम पेजेस यू विल गेट द रेगुलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये है यहाँ पर, ठीक है, आप ये पढ़ लेना। और यहाँ पर क्या कि ड्राफ्ट रेगुलेशंस ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। इसमें बताया गया होगा कि हम यानी एफएसएसएआई किन किन चीज़ों को चेंज कर रहा है या फिर किन किन चीज़ों में चेंज एक्सपेक्ट करता है। एंड इफ़ यू हैव द प्रॉब्लम in following these regulations, then you can very well comment on the FSSAI's website. आप यहाँ पर जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, जैसे ड्राफ्ट सब्जेक्ट क्या है, ड्राफ्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड डिस्प्ले अमेंडमेंट रेगुलेशन। सो दिस इज़ द फॉर्मेट हेयर। एंड आप अपना नाम और एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे, देन रिलेवेंट सेक्शन इन द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, एंड इस नोटिफिकेशन के पर्टिकुलर किस सेक्शन से आपको प्रॉब्लम है, देन यू कैन राइट डाउन योर कमेंट हेयर एंड व्हाट इज़ योर बिलीफ और व्हाट इज़ द एविडेंस दैट यू आर पुटिंग हेयर। तो वो यहाँ पर आप रेशनल में लिख दोगे, देन रिमार्क्स। सो what are your remarks, and finally you will sign here, and you will mention your name, date and place, and finally you will send this particular format to the FSSAI. So this is all about the differences between the act, rules, regulation, advisories, orders and notification, and the manual जो अभी हमने manual देखी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ because sometimes the students gets confused about what exactly is the difference between FSSAI Act or the FSSA, that is the Food Safety Standards Act, and the regulations. So I hope कि it is clear to you now.